हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा चैनल पाथ ऑफ सक्सेस पे। मेरा नाम आयुष कुमार। आज के जो क्लास है उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कीन के बारे में पढ़ने वाले। पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे एल्केन के बारे में, एल्काइल के बारे में, रेडिकल के बारे में। लेकिन जो आज की क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आगे आपका रिएक्शन बनेगा, इसी से मैग्नीशियम बनेगा, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत मदद करेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में मदद करेगा, रिएक्शन बनाने में मदद करेगा। जो आज की क्लास है वो बच्चा 9th 10th 11th 12th सभी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि आज हम बेसिक से लेकर चलेंगे और एडवांस तक। ठीक है, तो पिछला वीडियो में क्या बताया था आपको, एल्केन और एल्काइल के बारे में। ठीक है, मतलब रेडिकल के बारे में और एल्केन के बारे में। आज का जो क्लास है हम एल्कीन के बारे में स्टार्ट करने वाले। क्या आप लोग मेरे साथ रेडी हो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए? तो अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके अपने दोस्तों का शेयर करो, क्योंकि जो आज का वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो क्लास है आपको सीधे नंबर मिलेगा बिहार बोर्ड में, और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। चलिए बिना टाइम खराब करते हुए और क्लास को स्टार्ट करते। ठीक है, ले देखते वीडियो बने थे। चलिए, तो एल्कीन पहले होता क्या, हम ये देखो। एल्कीन में क्या होता है, CnH2n, मतलब जितना कार्बन रहेगा ना, कार्बन के दुगुना इसमें हाइड्रोजन रहेगा। हम एल्कीन के बारे में क्या बताते थे, एल्कीन में आपको हम पढ़ा है कि दुगुना जितना कार्बन रहेगा उसको दुगुना उसमें हाइड्रोजन रहेगा। एल्काइल रेडिकल में हम आपको पढ़ा है जितना कार्बन रहेगा उसको दुगुना से +1 रहेगा, तो हमारा उतना ही हाइड्रोजन रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन यहाँ पे एल्कीन में क्या होता है कि इसमें जितना कार्बन रहता है ना उसका दुगुना ही हाइड्रोजन रहेगा। इसमें +2 और -2 करने वाला नहीं। जो बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है उसके लिए हम एक बार पहले लिख लेते हैं। देखो एल्केन में हम क्या पढ़ा है कि CnH2n+2। ठीक है, एल्काइल जिसको हम लोग रेडिकल भी बोलते हैं, इसमें हम क्या पढ़ा है, इसमें जितना कार्बन रहेगा उसको +1 कर देंगे। फॉर एग्जांपल अब देखो एल्कीन में हम आपको क्या बनाने वाले हैं, एल्कीन में हम आपको पढ़ाने वाले जितना कार्बन रहेगा ना, जितना कार्बन रहेगा उसको दुगुना हाइड्रोजन। ठीक है, अब एल्काइल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एल्केन का पहले हम एल्केन का एग्जांपल लेंगे। दिखा दी थी, मतलब देखो C4 कार्बन कितना है, इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, कार्बन 4 है, तो जैसे कार्बन 4 है इसको दुगुना करके +2, तो 4 दूना 8 10, मतलब कार्बन 4 रहेगा तो हाइड्रोजन 10। अगर इसमें कार्बन 4 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, ये अगर हम एल्केन की बात करेंगे, एल्काइल में, एल्केन में समझ में आ गया। कार्बन इसमें देखो कार्बन 4 था तो हाइड्रोजन 10 होगा, क्योंकि कार्बन में क्या होता है दुगुना से 2 ज़्यादा। ठीक है, दुगुना से 2 ज़्यादा एल्केन में। एल्काइल रेडिकल में क्या होता है कि दुगुना से, जितना समझो कि कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना होगा। पिछला वीडियो में जो बच्चा मेरा वीडियो पिछला देखा, मेरा क्लास आप लोग पीछे देखे, वो बच्चा कमेंट करे कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितना होगा। तो कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 9 होगा, क्योंकि क्या बोले CnH2n+। ये फार्मूला तो आपको मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है, जो हम बता रहे ट्रिक से वो याद करो। क्या होता है कि एल्केन में 2 ज़्यादा, एल्काइल में 1 ज़्यादा, और एल्कीन में सिर्फ ×2 दुगुना। अगर कार्बन इसमें 4 है तो हाइड्रोजन 8 होगा। क्लियर है? क्या सीक्वेंस से आपको समझ में आ गया, एल्केन एल्काइल एल्कीन, यहाँ तक क्लियर है। एल्केन एल्काइन और एल्काइल और एल्कीन, यहाँ तक क्लियर है। ये तो पिछला वीडियो में बताया हुआ। देखो एल्कीन में क्या होता है, इसमें जितना कार्बन रहेगा ना, कार्बन जितना रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कार्बन देखो 5, हाइड्रोजन कितना होगा, अगर कार्बन 5 है तो कार्बन अगर हमारे पास 5 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आराम से 10 लिख देंगे। तो कार्बन 5 रहेगा तो हम हाइड्रोजन 10 लिख देंगे। क्या आपको एल्केन एल्काइन और एल्कीन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी? अब हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन का बेसिक। ये तो आपको पहचानने के लिए सिखाया जाए, इसको कैसे नाम लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे, इसमें कितना बॉन्ड होता है, वो अब हम आगे बताएंगे। बस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए मेटावेल, चलिए अब देखो एल्कीन में क्या होता है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड मतलब क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड इसमें क्या होता है, एक होता है पाई और एक होता है सिग्मा। एक होता है पाई और एक होता है सिग्मा। जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है। ये पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, जो आसानी से रिएक्शन बना लेगा। ठीक है, बात को समझते हुए चलिएगा। कहीं भी डाउट हो रहा है, और कहीं भी डाउट हो रहा है तो कमेंट में करना है। देखो क्या बोले हम कि एल्कीन में 2 बॉन्ड होता है। इससे पहले जो मैं एल्केन और एल्काइल पढ़े उसमें 1 बॉन्ड होता था, लेकिन एल्कीन में 2 बॉन्ड होता है। इस 2 में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है और ये रिएक्शन जल्दी कर लेगा। लेकिन जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसको थोड़ा सा रिएक्शन करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है,
लेकिन जो हमारा पाई बॉन्ड है वो तुरंत बना देगा। अब आपको यहाँ तक क्लियर, तब ये क्वेश्चन देखो क्या है कि C4H ये हमारा क्या है, ये तो हमारा पहचान में आ गया कि हमारा कौन है, एल्कीन है। एल्कीन में क्या होता है देखो, एल्क प्लस EN, एक ये भी फॉर्मूला आप लोग ये नोट करते चलिएगा, जो मैं अभी तक लिखा रहा हूँ आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। एल्क प्लस EN, एल्क में आपको बताया कि एल्क में हम जितना कार्बन है उसको लिखेंगे और बाद में EN लिख देंगे। अब 6 कार्बन है तो 6 के लिए आपको पिछला वीडियो में हम बताया था पिछला क्लास में कि अगर 6 के लिए हेक्स, देखो एक के लिए रहेगा तो एथ, 2 के लिए नहीं, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो हमारे पास कार्बन कितना 6 है, तो 6 के लिए हेक्स और EN, ये हमारा कौन सा है, एल्कीन है। ये हमारा कौन है, एल्कीन है। तो हमारा एल्कीन है, तो एल्कीन के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स प्लस EN। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अगर देखो C6H ये कितना होगा, 8 दूना 16, कार्बन दुगुना, यानी मतलब ये एल्कीन है। एल्कीन मतलब क्या होता है, एल्कीन मतलब 8 कार्बन के लिए ऑक्ट और इस ये EN। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। नाम लिखने और पहचानने आ गया। अब नाम लिखने के लिए किसका नाम आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी, इसका नाम कमेंट में, इसका नाम कमेंट में, और एक इसका नाम कमेंट में बताइए, और एक इसका नाम। कार्बन 9 है, सब सिर्फ हाइड्रोजन का चेंजेस है। कार्बन 9 सिर्फ हाइड्रोजन का चेंजेस, तीनों का नाम है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। C9H18, कार्बन 9 है, हाइड्रोजन 18, तो क्या नाम होगा। अगर कार्बन 9 है, हाइड्रोजन 19 तो क्या नाम होगा। अगर कार्बन 9 और हाइड्रोजन 20 है तो क्या नाम होगा। जल्दी से तीनों का नाम आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि जो है यहाँ से बहुत बेसिक है। अगर आप ये समझ गए, आज का जो क्लास में हम पढ़ा रहे वो समझ गए, तो आपका सारा समझिए बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। अब बेसिक कंप्लीट होने के बाद आपको हम एडवांस लेवल में पढ़ाएंगे। पहले ये तीनों का क्वेश्चन बताइए, इस तीनों क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखो इसमें क्या है, कार्बन 9 है तो हाइड्रोजन 18, यानी 9 गुने 2 मतलब एल्कीन होगा, मतलब एल्कीन होगा। एल्कीन के लिए 9 के लिए नॉन IEN, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बन 9, यहाँ पे कार्बन 9 है तो 9 दूना 18 प्लस 1 19, तो यानी नॉन, ये हमारा रेडिकल इसलिए YL, ठीक है। अब यहाँ पे 9 दूना 18 2 20, यानी ये हमारा एल्केन है। एल्केन के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 के लिए नॉन और एल्केन के लिए EN, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नाम पहचानने आएगा, नाम लिखने आएगा, क्या आप आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे एल्क होगा, एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन का हमारा जो बेसिक था वो अब हम बता दिए थे। अब ये किस तरीके से अब हम इसका आपको हम स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर एल्कीन का हम बनाना सिखाएंगे। देखो इसका स्ट्रक्चर बना कौन कौन बचा जो इसका स्ट्रक्चर बना सकता है, स्ट्रक्चर बनाने आता है। स्ट्रक्चर बनाने कौन कौन बचा जो इसका स्ट्रक्चर बना सकता है। देखो कैसे बनता है, हम दिखाते हैं। कार्बन कितना है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 1 2, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। क्यों आएगा डबल बॉन्ड, पहले समझ में आ गया। इसका स्ट्रक्चर बनाने जो हम बनाए वो समझ में आया। देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, कार्बन पहले हम 2 को लिख लिए, ठीक है। हाइड्रोजन 4, तो एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन इधर लटका देंगे, 2 हो गया। अब यहाँ पे जो बॉन्ड रहेगा हम इसको भी हाइड्रोजन में गिनेंगे, ठीक है। इसको भी हम हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे इसको भी हम हाइड्रोजन में गिनेंगे। देखो 2 3 4, क्लियर है। 2 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हाइड्रोजन बन गया। जो हमारा इसको है इसी को भी हम हाइड्रोजन में गिनेंगे, और इसलिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमारा एल्कीन जो है, एल्कीन हमारा डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाए। समझ में आ गया। अब एक इसका स्ट्रक्चर देख लो, C3H 3 दूना 6, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। इसका स्ट्रक्चर कमेंट में देखो। अगर जो बच्चा को इसमें समझ में नहीं होगा उसको हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको 90% में 100% समझ में आएगा। देखो कार्बन पहले 3 है, पहले कार्बन लिख लो 1 2 3। ये एल्कीन है, ये हमारा एल्कीन है, ये हमारा एल्कीन है। एल्कीन में तो आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन में तो आपको मालूम ही है कि डबल बॉन्ड होगा। कहीं ना कहीं जगह डबल बॉन्ड बना देंगे। पहले देखो कार्बन 6 बनाना है तो एगो कार्बन यहाँ लटका देंगे, एगो यहाँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन हाइड्रोजन बना।
कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 बना, जल्दी से आप लोग देख के बताइए तो। कार्बन 6, देखो कार्बन 3 हो गया। अब 1 2 3, हमको नहीं लगता कि आप लोग कार्बन गिनने में दिक्कत होगा, हाइड्रोजन गिनना सिखा देते। जो बच्चा को दिक्कत हो रहा है देखो, ये उसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जो यहाँ पे ये 2 को पाई हमारे हैं, इसको भी हम हाइड्रोजन में गिनेंगे, इसको भी हम हाइड्रोजन में गिनेंगे। देखो कार्बन 3 गिना दिया, देखो हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन के चारों तरफ कितना हाइड्रोजन रह सकता है? 4 गो, मैक्सिमम 4 गो, उससे ज़्यादा कार्बन नहीं रहेगा। CH4, एक कार्बन के आसपास 4 हाइड्रोजन है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो इसीलिए अब देखो 1 2 3 4 हो गया। इस और एल्कीन जहाँ आएगा, यहाँ भी अगर एल्कीन आ रहा है, वहाँ पे एक जगह हम डबल बॉन्ड मारेंगे, वहाँ पे हम एक जगह डबल बॉन्ड मारेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़े, देखो आज हम एल्कीन को पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे। कितना मिनट था? चलिए अब एक ये इसका स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन टाइम 10 मिनट हो गया, ठीक है। ये हमारा एल्कीन है, ये जो हमारा एल्कीन है, क्लियर है? यहाँ हमारा एल्कीन है, एल्कीन है तो कार्बन 4 है, तो 1 2 3 4, एक जगह कहीं पर डबल बॉन्ड मार दो, मार दी डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक लटका दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा हाइड्रोजन हो गया, 4 कार्बन। अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो आप लोग जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो ये 3 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का आप लोगों को नाम लिख के और इसके स्ट्रक्चर बना के नेक्स्ट कमेंट में डालना है। और आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, एक आप लोगों का हम व्हाट्सअप ग्रुप बना है, जो भी बच्चा को दिक्कत होगा वहाँ पे वेरी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं एग्जाम के बेसिस पे। 2027 में आने वाला क्वेश्चन है, आप लोग इस नंबर पे आप हमको मैसेज कीजिएगा, आपको हम ग्रुप में डाल देंगे। हमारा ग्रुप का नाम है पाथ ऑफ सक्सेस, ठीक है। अगला वीडियो से हम पहले ही नंबर सब बोल देंगे। आप ये तीनों क्वेश्चन का आप कमेंट में इसका आंसर और फोटो आप लोग बना लीजिएगा, मतलब स्ट्रक्चर, और बना के बता दीजिएगा आप लोग से बना कि नहीं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला वो एल्काइन पे आने वाला। जय हिंद।